आप जहाँ पे आए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए बुलाई गई है कि रियासी का जो मास्टर प्लान बना था उसके बारे में हमारी मीटिंग चल रही थी। डीसी मैडम ने मीटिंग बुलाई थी। मास्टर प्लान के जो हमारे चीफ हैं वो भी आए थे, हमारे एमएलए साहब भी आए थे। डिटेल में वो वहाँ पे बात हुई है और मैं चाहता हूँ कि जो भी बात हुई वहाँ पे वो हमारे एमएलए साहब आपके सामने रखें। एमएलए साहब कुलदीप दुबे जी हमारे बीच में हैं। आज मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग बड़े शार्ट टाइम में फटाफट आ गए और मेरे साथ शशि पुरी जी चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी कौंसल म्यूनसिपैलिटी के, और ये हमारे शील मगोत्रा जी जो बीजेपी के हमारे सरकर्दा लीडर हैं, अमित जी यहाँ के काउंसलर, और हमारे जोगराज जी जो वाइस चेयरमैन, और हमारे और भी काउंसलर साहब बैठे हैं, ये अशोक बाली जी, और मंडल प्रधान हमारे करण देव सिंह। आज जो मीटिंग थी, दरअसल ये मीटिंग इस बात के लिए रखी थी इन्होंने कि जो रियासी में मास्टर प्लान आज नहीं 2017 से लेके ये फाइनल इन्होंने करके सेक्रेटरी में भेज दिया था। जब मैं यहाँ, आप लोगों ने, यहाँ के लोगों ने मुझे चुना, पार्टी ने मुझे टाइम दिया, तो इस मास्टर प्लान के लिए मैंने एक दो लोगों से बात की कि ऐसे ऐसे प्लान लागू हो रहा है। मुझे एक्सपीरियंस इस चीज़ का है कि जैसे कि इन्होंने शिव खोड़ी में किया, मुझे ये लग रहा था कि यहाँ के गरीब जो लोग हैं गांव के, वो इस पे मारे जाएंगे। और इनके लिए क्या इन्होंने रखा है, मास्टर प्लान का क्या स्वरूप क्या है, तो ये मैंने वहाँ से जाके ये फाइल फिर वापस लाई यहाँ पर। यहाँ आए हुए भी 3 महीने हुए हैं और मैंने सबको कहा कि यहाँ मास्टर प्लान जो है लागू करने जा रहे हैं, अपने अपने ऑब्जेक्शन आप लोग दायर करिए। और आज उसकी इन्होंने मीटिंग रखी थी, डीसी साहब ने भी, और इनके टाउन प्लानर, चीफ टाउन प्लानर भी आए थे और भी ऑफिसर थे यहाँ पर। तो वहाँ पर जब ये बात चली तो मैंने तो ये कहा इनको, किस लिए हमने ये लाई है, ये बुक जो आपने बनाई है, इसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि कैसे। इनका कहना है कि ये 2018 में हमने फाइनल की है, तो हम इसको आप काट नहीं सकते जो लोग इसमें आए हैं। फिर मैंने इनको ये कहा कि यहाँ के हमारे चेयरमैन साहब इस म्यूनसिपैलिटी के रहे, हमारे डीडीसी चेयरमैन हैं, हमारे यहाँ के और काउंसलर हैं, क्या इनको उस मीटिंग में बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? तो डीसी साहब ने उसमें, मैं मुबारकबाद करता हूँ डीसी साहब को कि उन्होंने उनको पूछा कि अगर आपने कोई यहाँ पर मीटिंग की है तो बताइए, ये रखिए सामने। और उन्होंने जब वो सारी जान, वो तो कहते रहे कि हमने, हाँ जी, ये लोगों के डोमेन में रखी थी, लोगों ने हमें सवाल जवाब किए हैं, वो हमारे पास है, मगर अक्सर ये निकला कि इन्होंने नहीं रखा था। ये डीसी साहब ने भी कहा कि अगर चलो नहीं रखा है तो हम दोबारा ये लोगों के लिए, ये अभी एक नोटिस सब लोगों के लिए आएगा कि 30 दिन या 60 दिन का एक टाइम होगा। मैं जितने भी इसमें गांव हैं, अमित जी ने कल पूरे तफसील के साथ एक एक गांव का नाम लिया कि कहाँ कहाँ कौन सा गांव इसमें आ रहा है। तो मैंने वही ऑब्जेक्शन आज भी रखे इनके आगे कि बिड्डा में जो गांव है ये ऑलरेडी सारा एनएचपीसी का है, और वहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन जो बची है, वहाँ पर ये लोग बेचारे, वो जितना गांव था वो एक वहाँ चले गए, नहीं तो वो रियासी में इनको प्लाट दिए गए थे नवी बस्ती में, तो ये लोग वहाँ आए थे। तो मेरा इनको ये कहना है कि बिड्डा उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कांस ब्राह्मणा का पार रखा है आपने, वो नाले हैं सारे, वहाँ पर तो कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। कितनी दफ़ा हमने रोड बनाई बंदर की, तो वो दरिया के साथ चली जाती है। तो मैंने इनको कहा कि ये आप इसमें फिर दोबारा इन लोगों से पूछा जाए। इसमें कटरा कंचौन, माता वैष्णो देवी कंचौंसी के भी गांव हैं, पनासा है, ये गसानू है, सगेतर है, सूला है, ये सब गांव जो हैं ये वहाँ के हैं। ये उनके भी जो एमएलए साहब हैं शर्मा जी, वो खुद आएँ, वो भी इस चीज़ को रखें।
और वहाँ के सरपंचों को पंचों को पूछा जाए यहाँ से भी, तो इन्होंने ये बात मान ली कि चलो जी हम फिर दोबारा ये इसको रखेंगे। मगर रखने की बात ये नहीं है कि हम दे देंगे ऑब्जेक्शन तो ये कंसीडर करके फिर यही पास कर दें। इसके लिए मैं सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्टी सियासत से ऊपर उठकर ये काम करने चाहिए, ये लोगों के काम है। मैंने इनको कहा कि जैसे रनसू में कोई मकान बनाना हो तो मुझे नहीं लगता कि एक भी मकान बन सका होगा, नहीं तो ये बताएं उसकी कमजोरियां क्या है कि लोगों को नहीं पूछने के बाद इसको लागू कर देती है सरकार। ये ब्यूरोक्रेट लोग जो हैं ये अपने कमरे में बैठते हैं, जो भी आता है वो कमरे में बैठ के बनाया और पास करवा दिया। देखो पास तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, उन्होंने देखो कर देना है पास, मगर लोगों को पूछना क्यों नहीं। ऐसे ही यहाँ के लोगों को पूछना चाहिए, ये भी नहीं कि ये नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आज जहाँ जाओ कॉलोनियाँ बन रही हैं, 12 फुट की कॉलोनी सड़क दे रहे हैं, वो 12 फुट में नाली कहाँ निकलेगी, गाड़ी कहाँ जाएगी, या जहाँ का कचरा कूड़ा वगैरह ये कहाँ लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हमें पूरा ऐसा मास्टर प्लान बनना चाहिए कि जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो और इम्प्लीमेंट भी हो जाए। तो जो दूर दराज जैसे 100 साल के बाद वहाँ पहुँचेंगे तब किसने करना है उसको, आज ही आप उनका काम बंद कर देंगे तो वो तो दसाणु में कौन जा रहा है ज़मीन लेने, वहाँ कोई नहीं जा रहा है, ना बिकेगी। तो वो उन गरीबों के लिए ये रखना मेरे समझ में नहीं है कि ये जैसे वीडियो को ऑथोराइज़ किया है वो वही उन चीज़ों को चलाए। मगर जो सराउंडिंग हमारा रियासी का है इसमें अगर ये बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल का रोड भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ जो बस अड्डा है, इस बस अड्डा को ही यहाँ पर हमारी एनिमल हस्बेंड्री की एक बिल्डिंग है वो खस्ता हो चुकी है, उसको भी हटा देना चाहिए। ऐसे ही रेंजर दफ्तर है उसको भी हटाना चाहिए। नियामत तहसील है जहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर, इसको ले जाना चाहिए, यहाँ कम्प्लेक्स बना है, ताकि ये एरिया खुला हो जाएगा और इससे ये होगा कि एक अच्छी डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। अगर ये पूछेंगे नहीं किसी को भी, जैसे हमारे चेयरमैन साहब थे या यहाँ के लोकल कोई भी हो, किसी जमात का भी हो, मैं ये नहीं कहता कि मुझे पूछा जाए या यहाँ के चेयरमैन को पूछा जाए, मैं ये कहता हूँ जहाँ का शहरी जो है, मैं इसीलिए लोगों को कहता हूँ कि ये डेवलपमेंट के काम में ना तो किसी को रोड़ा अड़ाना चाहिए, ना किसी के काम में दखलंदाजी करनी चाहिए। डेवलपमेंट होनी चाहिए, अच्छे तरीके से हो, पर ऐसा भी ना हो कि लोगों की एक तबाही हो। उस तरीके से हमें सबको एक मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाना है। और इसी को लेकर आज आपके इसलिए बुलाना पड़ा कि आपके माध्यम से हर यहाँ के सरपंचों को, पंचों को, यहाँ के गांव के लोगों को, जैसे माड़ी, गार, बिड्डा, हमारा ये ग्राम मोड़ है, हमारा सूला है, हमारा ये पनासा है, सीला है, ये विजयपुर है, तलवाड़ा है, कांस ब्राह्मणा है, और ये सब लोगों को ये इसलिए हम बता रहे हैं कि सब लोग अपनी अपनी एक चीज़ बना के वो अपने ऑब्जेक्शन यहाँ पर दायर कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्शन जो है ACR साहब को देने हैं और ये सब लोग दें, फिर इसके बाद एक मीटिंग हो जाएगी, फिर सरकार के आगे ये प्लान बन के चला जाएगा। उन्होंने तो अपनी तरफ से ये बना के भेज दिया है, अब सिर्फ कैबिनेट की मोहर लगनी थी। मगर DC साहब का रोल जो आज रहा बहुत बढ़िया, इन्होंने उनको भी कहा और हमारे लोगों को भी कहा कि आप यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट के काम हैं, इसमें सब लोग इकट्ठे होकर संजीदा होकर बैठ के इसको सुने और अपने अपने ऑब्जेक्शन दायर करें। मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ कि उन्होंने फिर ये जो मीटिंग रखी है, इसलिए हमारे रियासी के लोगों को, आसपास के जितने भी लोग हैं जो गांव हैं, उनको फ़ायदा हो। मैं फिर कहूँगा कि उनको ये लिखत में देना है, ये नहीं कि जहाँ वो कर देना है। ACR साहब को अपने ऑब्जेक्शन लिख के सब लोग दे सकते हैं। यही आज का मीटिंग का था। और यहाँ की जो डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा काम, कई रोडों का अभी नई रोडें आई हैं। मेरी
एक्सियन हो, चीफ साहब हों या इनके जितने भी ऑफिसर हैं यहाँ पर, मैं इनको एक ही बात कहूँगा कि यहाँ टेंडर बहुत लोएस्ट रेट पर जा रहे हैं। सरकार ने, इन्होंने कहा था कि ये जो चीज़ है ये 10 करोड़ की बन सकती है, तो यहाँ का कोई भी आदमी टेंडर डालता है, वो कहता है नहीं जी, ये मैं 10 नहीं, मैं 5 करोड़ में या 4 करोड़ में बना देता हूँ। मैं उनको भी कहूँगा वो काम, अब पिछला काम नहीं जहाँ चलने वाला, हमने पैसा खुला सरकार ने रखा है। ये सेंटर स्कीम है गवर्नमेंट, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की, ये जो क्या कहते हैं, ये गांव जोड़ने, और ये जो पैसा आया है ये भी नाजायज़ नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे इलाके में जितने भी PMGYS के रोड हैं, इन रोडों की हालत अगर देखी जाए, आज से 10 साल पहले से लेकर आज दिन तक तबाही हुई है। और मैं ये कहूँगा उन ठेकेदारों को भी कि आगे भी रोड टेंडर डालना है, देख सुन के डालें। जितना पैसा आया है आप ठीक है, आप 2 रुपये में करके दोगे तो हमें कोई बात नहीं, हम 2 रुपये पर भी ठीक है, मगर काम हम बराबर काम लेंगे। मैं आपके माध्यम से उन ठेकेदारों को भी और मुलाजमों को भी कहूँगा कि हम कोई भी रोड चेक करना बिना नहीं छोड़ेंगे, और इसमें जो काम होगा वो अच्छे तरीके से होगा। आज भी पहुँचा, मैं खुद कह रहा हूँ कि ये फाइल लाए हुए 3 महीने हुए हैं। मैंने सबको फ़ोन करके कहा है कि आप आगे कहिए। अब उठ के तो आके वहाँ बोलना तो आसान चीज़ है। ये 3 महीने से ये फाइल ACR साहब के पास पड़ी थी, उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शन दीजिए। कई लोगों ने दिए हैं ना ऑब्जेक्शन। अब जिन्होंने दिए, जिन्होंने नहीं दिए हैं, हमें तो बोलना है उनके लिए, तो इसीलिए तो हमने कहा कि इनको और 60 दिन का या 30 दिन का वक्त दीजिए, वो ऑब्जेक्शन दायर करें, मीटिंग हो या ना हो, अपने ऑब्जेक्शन दायर करके, ताकि हम भी ऊपर बात कर सकें। लोगों में ये किसके भलाई के लिए है? हमारे लोगों के लिए, ना कि दूसरों के लिए है। अब मकान जो आएंगे बीच में, अगर कोई सड़क बनी, अभी हम उनको यही कह रहे हैं कि जो पुराने बने हैं इनको मत छेड़िए, अल्टरनेट कोई ना कोई सड़क जो है वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वहाँ से भी, वहाँ से भी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका मिलजुल कर हम एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे लोगों को भी नुकसान ना हो और मास्टर प्लान भी लागू।